हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारा चीज देख चुके हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं कि कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं। अच्छा, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये 11th का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका यूज होगा। तो इसके लिए क्या है, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आना चाहिए। और अपना जो ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में देख चुके हैं हम लोग क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ढंग से पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी पढ़ा हो, तो आपको आना चाहिए। तब तक आप समझोगे नहीं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तब तक होगा नहीं आपसे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में PMI भी बोला जाता है। PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, अब क्या है कि किसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। ध्यान दें इधर, देखो ये क्या है ना, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है, एक तरीका है। अच्छा, क्या करने का तरीका, आपके सामने क्या होगा, एक कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गणितीय कथन, कुछ मैथ का लिखा हुआ रहेगा और वो बोलेगा आपको कि आप प्रूफ करो कि वो जो स्टेटमेंट है सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है। सारे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, जितना भी नेचुरल नंबर होता है, जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है, सबके लिए सही है। यहां ध्यान देंगे, एक एग्जांपल देखते हैं, इधर ध्यान दें। इस तरह का कहीं लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल टू n इंटू n+1/2, और यहां लिखा हुआ रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जहां भी जितना भी n है वो एक क्या नेचुरल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि ये सही है n, ये जो n है ये क्या नेचुरल नंबर। तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए, n के सारे नेचुरल नंबर के वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या ट्रू है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपको, प्रूफ करें आप। अच्छा, नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है, कहां से स्टार्ट होता है, गिनती वाला नंबर 1 2 3 4 5, ये सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, सही है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं कि अगर हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए सही है। स्टार्ट करते हैं, कहां से शुरू होगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 देखोगे, 1 के लिए चेक करोगे आप 4n = 1। इधर ध्यान दें, 4n = 1 देखेंगे इधर। अच्छा, n = 1 मतलब लेफ्ट साइड क्या होगा, n की जगह कहां, जहां n की जगह क्या करेंगे, 1 तक जाएंगे। तो 1 तक मतलब n की जगह 1 होगा, तो आपको यही मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। तो LHS कितना हो जाएगा, इसका 1 मिलेगा ना। RHS क्या करेंगे, RHS कैसे निकालते हैं हम लोग, इधर ध्यान दें। इसमें जहां जहां n है, n की जगह कितना रखोगे आप, 1 रखोगे, तो क्या हो जाएगा 1 × 1+1/2, यही हो जाएगा। अभी ध्यान से देखें आप, 1 × 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, बाई 2 2 2 भिड़ जाएगा, बचेगा कितना 1। देखें आप, ये स्टेटमेंट जो है 1 के लिए सही है। फिर क्या करोगे आप, अच्छा 2 के लिए देखते हैं, 4n = 2, तो n का वैल्यू कहां तक जाएगा, 2 तक, यानी सेकेंड टर्म तक। तो क्या क्या मिलेगा LHS, इधर ध्यान दें, 1 + 2 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर RHS देखेंगे हम लोग, RHS, तो यहां पे जहां जहां n है, n की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1/2, यही हो जाएगा, 2 2 भिड़ जाएगा, 3। ध्यान से देखें, LHS भी 3, RHS भी 3, 2 के लिए भी सही है। अच्छा, 3 के लिए भी देखते हैं 3 के लिए, 4n = 3, तो 3 का मतलब n का वैल्यू कहां तक, 3 तक, मतलब थर्ड टर्म तक जाएगा। LHS क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा। RHS ध्यान देंगे इधर,
यहां पे जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई 2, तो 3 इंटू 4 बाई 2 कटेगा 2 बार से, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इधर भी 6 इधर भी 6, तो सही है। 1 के लिए भी सही है, 2 के लिए भी सही है, 3 के लिए भी सही है। अच्छा फिर 4 फिर 5। तो अगर आपको सारा नेचुरल नंबर बोला है, आपको तो पहले यही नहीं पता है कि नेचुरल नंबर कहां खत्म होता है। आपको क्या, मेरे को भी नहीं पता है कि कहां खत्म होता है, क्योंकि इतना तो हम लोग जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, लेकिन कहां खत्म होगा कहां तक है पता है क्या? 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ये सब क्या नेचुरल नंबर है। तो आप क्या है ना, इस सिचुएशन में आप सारे नेचुरल नंबर के लिए नहीं चेक कर सकते हो। आप कैसे चेक करोगे? आप जिंदगी भर भी अगर चेक करोगे ना फिर भी चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंड ही नहीं पता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक चेक करेंगे आप? ठीक, तो क्या है ना, इस तरह से चेक करना नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तब क्या करते हैं इस सिचुएशन में या ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, इसी टेक्निक का यूज करते हैं, इसी के तरीकों को लगाते हैं। ये ऐसा टेक्निक है जो इसका अगर हेल्प लेंगे तो जितना भी नेचुरल नंबर है सबके लिए वो प्रूफ हो जाता है। जितना भी नेचुरल नंबर है वो ऐसा कुछ बोलता है कि वो सबके लिए क्या होता है, वो वाला स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। इतना समझ में आया कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब कहां यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और आपको प्रूफ करने बोलेगा या चेक करने बोलेगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, सही है। ठीक, तो अगर आप चेक करोगे एक एक करके, 1 से स्टार्ट करोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5, तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि खत्म कहां हो रहा है, वो नेचुरल नंबर कहां एंड होता है। क्योंकि 1 करोड़, 10 लाख, 10 करोड़ सब नेचुरल नंबर है, तो कब तक चेक करेंगे आप? तो वैसे नहीं कर सकते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसी टेक्निक का यूज करते हैं, और ये ऐसा टेक्निक है जो वो बता देता है कि वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा, सही होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं कि होता क्या है वो। अब ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, इधर देखें होता क्या है। अच्छा, इस चीज को समझने से पहले ना एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू जो है समझते हैं, उससे रिलेट करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या है कि जैसे आप कोचिंग जाते हो, जैसे अपना ऑफलाइन क्लास जब चल रहा था या जब स्टार्ट होगा, तो आप क्या करते हो, जो कोचिंग रहता है उसके बाहर साइकिल्स लगाते हो ना। साइकिल्स कैसे लगाते हैं आप ध्यान देंगे, इधर ऐसे लगाते हैं। मान लेते हैं क्या है ना, स्टैंड पे लगाना है साइकिल, स्टैंड पे लगाना है। ये नहीं कि एक वॉल है, वॉल पे नहीं लगाना, स्टैंड पे लगाना है। तो ये वाला साइकिल है, ऐसे लगाएंगे आप, यहाँ स्टैंड होगा। ठीक, फिर दूसरा लगाएंगे, तीसरा, ऐसे ही लगाते हो आप। ठीक, ऐसे करता हुआ यहां जो है लास्ट साइकिल लगता है, ऐसे ही लगाते हो आप लोग। सही है, ये सबको आप कंसीडर करेंगे कि साइकिल है, ये सब सोचेंगे कि एक साइकिल है सब। अच्छा, अब क्या है ना, ये जो सारा साइकिल है, आपको सारे साइकिल्स को गिराना है। आपको क्या करना है कि सारे साइकिल्स को गिराना है। तो आप क्या करोगे, ये पहला वाला साइकिल्स को गिराओगे, पुश करोगे इसको। जैसे आप इसको धक्का दोगे तो हो सकता है कि सारा साइकिल गिर जाए। आपको लग रहा होगा कि सारा साइकिल गिर जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सारा साइकिल ना गिरे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक, यहां मान लेते हैं कुछ भी होगा, जो भी साइकिल होगा वो नेचुरल नंबर में होगा। मान लेते हैं 200, 300, 400, 500, जो भी साइकिल होगा वो एक क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि सारा साइकिल गिर जाना चाहिए। अच्छा, अगर 500 है तो 500 साइकिल गिर जाना चाहिए। तो सही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये फर्स्ट साइकिल जो है, पहला साइकिल फर्स्ट, इसको पुश करोगे, इसको गिराओगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये पहला वाला साइकिल जो है ना, पहला वाला साइकिल गिरना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है, पहला वाला साइकिल गिरना चाहिए। सही है। चाहे आपको लग रहा होगा सर इसको गिराइए ना सब गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ बुद्धि वाले लोग भी रहते हैं, आपको पता है मैथ इज ऑल अबाउट बुद्धि, दिमाग। तो कुछ लोग ना दिमाग लगाता है, कुछ क्या करेगा ना, अच्छा ये वाला साइकिल है ना, ये कुछ क्या करेगा, कुछ दूर पे लगाएगा अपना साइकिल, कुछ दूरी पे। मान लो ये वाला, ये तो है यहाँ, सही है। ये मान लो केथ साइकिल है, केवां साइकिल है। ठीक, बहुत सारा साइकिल, ये के नंबर, केवां, ये पहला, दूसरा, तीसरा, वैसे करते हुए के नंबर पे आया ये साइकिल। अगर बहुत सारा साइकिल है तो ये कौन सा साइकिल हो जाएगा, के प्लस 1th साइकिल।
होगा कि नहीं? ये क्या किया ना, इससे थोड़े डिस्टेंस पे लगाया, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला साइकिल गिर जाएगा और ये वाला साइकिल हो सकता है ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो जब नहीं पहुंचेगा तो इसको नहीं गिरा पाएगा। अगर ये नहीं गिरेगा इसके आगे का कोई नहीं गिरेगा। समझ आ रहा ना बात? अगर आप इसको धक्का देते हो तो ये kth साइकिल है, तो उसके आगे वाला साइकिल कौन होगा, एक ज्यादा हो जाएगा, इसका नंबरिंग क्या होगा, k+1th साइकिल। अच्छा, ये अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है, अगर आप इसको धक्का देंगे तो ये तो गिर जाएगा, ये नहीं गिरेगा ना, जब तक ये इसको छुएगा ही नहीं तो गिरेगा कैसे? तो इस केस में नहीं गिरेगा। तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि सारा साइकिल गिर जाएगा? देखो क्या होना चाहिए, चलो यहां तक तो पहला गिरना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद क्या, ये जो kth साइकिल है अगर ये गिरा है तो किसी तरह से आप अगर प्रूफ कर देते हो कि ये k+1th साइकिल भी गिरेगा, k+1th साइकिल भी गिरेगा, तो गिर जाएगा सब। वैसे ही सारा जो भी है और भी आगे है, तो और भी जो भी आगे है, तो आप क्या प्रूफ करोगे, उसके पीछे वाला साइकिल अगर गिरा है तो उसके आगे वाला साइकिल अगर गिर जाएगा, इसका मतलब सारा नहीं गिर जाएगा। अगर ये वाला साइकिल गिरा है, आपको पता है कि ये वाला साइकिल गिरा है, और आप किसी तरह प्रूफ कर देते हो कि ये वाला साइकिल गिर जाएगा, तो ये दोनों साइकिल नहीं गिर जाएगा। वैसे फिर इसके बारे में सोचेंगे, अगर ये गिरा है तो उसके जस्ट आगे वाला साइकिल अगर प्रूफ कर देते हैं कि गिरेगा, तो ये वाला गिर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस तरह से अपने को ये पता चल जाएगा कि सारा साइकिल गिरेगा। मतलब करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर पिछला गिरा है आप किसी तरह प्रूफ कर देते हो उसके आगे का गिरेगा, उसी हिसाब से सब में लगाता जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि सब गिरेगा। तो इस केस में प्रूफ करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए, तीन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहला क्या है, पहला साइकिल गिरना चाहिए, फर्स्ट साइकिल गिरना चाहिए, पहला साइकिल। इसके बाद आप क्या प्रूफ करोगे कि कोई भी k नंबर का साइकिल अगर गिरा है, आपको पता है कि वो अगर गिरा है तो उसके जस्ट आगे का साइकिल वो क्या होगा, k+1th। ये आपको पता है कि गिरा है तो उसके आगे वाला साइकिल क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। अगर ये गिरा है, अगर प्रूफ कर देते हैं किसी तरह, तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये सारा साइकिल गिरेगा, क्योंकि k के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। जब k 5 लेंगे तो ये छठा होगा। तब जब आपको पता है कि अगर 5वां नंबर का साइकिल गिर गया है, आपको पता है, अब प्रूफ कर देते हैं छठा गिरेगा, तो 5 और 6 सही, 5 और 6 के लिए सही हो जाएगा। उसी तरह कहीं पे भी उठाएंगे आप, मान लेते हैं यहाँ 100 है, 101 है, तो आपको पता है कि 100वां साइकिल गिरा है और k 100 हो जाएगा, तो 101 ये हो जाएगा k+1th। तो अगर आप प्रूफ कर देते हो कि 101 101 नंबर का साइकिल गिर जाएगा, तो इसका मतलब उसके पीछे का सारा साइकिल गिर जाएगा। ये तीन बात से, कौन कौन तीन बात, अगर पहला साइकिल गिरा है, दूसरा क्या है कि kth साइकिल अगर गिर चुका है, उसके हेल्प से आप प्रूफ कर देते हैं कि k+1 साइकिल गिर जाएगा, तो इस तीन बात से ये प्रूफ हो जाता है कि सारा साइकिल क्या होगा, गिर जाएगा। सेम टू सेम यही लॉजिक लगता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। उसमें क्या है कि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, इधर ध्यान दें, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, 1 के लिए सही होना चाहिए, मतलब n=1 के लिए सही होना चाहिए। सेकंड क्या है, हम लोग खुद मान के चलते हैं कि अच्छा n=1 के लिए सही होना चाहिए, और कोई भी स्टेटमेंट है ना उसको जनरली हम लोग pn मानते हैं, pn मान के चलते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से क्या होगा, p1, इसका मतलब p1 क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और खुद मान के चलते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है n=k के लिए सही है, ये आप खुद मान के चलते हैं। जैसे यहां नहीं देखे कि हम लोग मान के चलते हैं अगर k वां साइकिल गिर गया है तो ये मान के चलते हैं ना, तो यहां पे भी खुद मान के चलते हैं कि n=k के लिए क्या है, वो सही है। pk क्या खुद मान के चलते हैं कि ये सही है, और आप प्रूफ कर देते हो किसी तरह कि n=k+1 के लिए सही है, मतलब pk+1 सही है, तो वो वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सबके लिए सही होगा। वो वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सबके लिए सही होगा। जैसे मान लेते हैं, इधर ध्यान देंगे, जो एग्जांपल था इसको ही देखते हैं, इधर देखें, pn सच दैट क्या था, 1 + 2 3 अप टू n इक्वल टू n इंटू n+1/2, यही स्टेटमेंट है। ये इसी को प्रूफ करना है कि ये जो है सारा नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, ये सही होगा। ये अगर प्रूफ करना है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तीन बात बोलेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि n=1 के लिए सही है कि नहीं, चेक करेंगे आप, तो अगर सही है चलो ठीक है। उसके बाद खुद मान के चलेंगे कि n=k के लिए सही है। उसके बाद लास्टली आप प्रूफ क्या कर देंगे कि n=k+1 के लिए वो अगर सही होगा तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सबके लिए सही होगा। जैसे 1 के लिए तो सही हो गया, प्रूफ भी है। जैसे यहां मान के चलेंगे कि अच्छा हम रखते हैं 1, तो 1 अगर रखेंगे तो 1 के लिए सही था ही, तो ये भी 1 के लिए सही होगा, तो उस हिसाब से 1 + 1 2 के लिए सही नहीं हो जाएगा। फिर आपको क्या पता चला, अभी 1 और 2 के लिए सही है।
फिर यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 के लिए सही हो जाएगा। फिर आप 3 रखोगे क्योंकि 3 पता है कि सही है, तो 3 रखोगे तो 3 और 4 के लिए हो जाएगा, 4 रखोगे 4 और 5 के लिए हो जाएगा। तो ये जो वाला जो है ना, ये 1 के बाद का सारा ले लेता है, जितना भी नेचुरल नंबर है। 1 तो आप प्रूफ कर ही देते हो, ये वाला जो दोनों बात है, ये जो 1 के बाद का चीज आता है, जितना भी नेचुरल नंबर आता है, ये दोनों समेट लेता है इसको। क्योंकि 1 प्रूफ कर दिए, 1 रखोगे तो 1 और 2 हो जाएगा, फिर 2 सही हो गया तो 2 रखेंगे यहाँ तो 2 और 3 हो जाएगा, फिर 3 सही हो गया, 3 रखेंगे 3 और 4 हो जाएगा। वैसे करते 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 सारा नेचुरल नंबर हो गया। 100 तक पहुंचे, 100 रखे तो 101 हो गया। 1 लाख पहुंचे, 1 लाख रखे तो 1 लाख 1 के लिए ये हो गया। यानी ये दोनों क्या करता है, सारे नेचुरल नंबर को निपट देता है। और 1 तो शुरू में आप निपटा चुके हो। तो ये 3 बात बोलता है। यही होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो इस हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग, लेट Pn बी अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट involving with natural number n such that, सबसे पहला P1 is true, second Pk plus 1 is true whenever Pk is true, then the statement is true for all natural numbers। इधर ध्यान देंगे क्या लिखे हैं, लेट Pn बी अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। माना कि Pn कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग विथ नेचुरल नंबर n। अच्छा, यहां पे जो n होगा ना, ये n जो क्वेश्चन में n होगा, वो जो है ना नेचुरल नंबर होगा। वो क्या होगा, नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू n, n कैपिटल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या क्या होता है, 1 2 3 ये सब होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक, वो Pn जो है, जो Pn स्टेटमेंट होगा, वो नेचुरल नंबर से रिलेटेड होगा। वो जो भी बोलेगा क्वेश्चन में, वो n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। सच दैट, इस प्रकार है कि P1 इज ट्रू। P1 ट्रू का क्या मतलब है, P1 n की जगह 1 हो गया, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य होना, सही होना। P1 इज ट्रू मतलब दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सही है। फिर क्या है, इधर ध्यान देंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। Pk प्लस 1 इज ट्रू, Pk प्लस 1 सही है या सत्य है, whenever जब कभी Pk इज ट्रू, जब कभी क्या है, या जब क्या है Pk आपका सही है। क्या बोला है, Pk प्लस 1 सही है जब क्या Pk सही है। अभी देखे ना हम लोग कि जो स्टेटमेंट था वो जो है k के लिए एक तो सही क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 1 के लिए सही होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अपने से मान के चलते थे कि k के लिए क्या सही है, और हम लोग क्या प्रूफ करते थे कि k प्लस 1 के लिए भी अगर सही होगा तो वो सबके लिए सही हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, वही चीज बोला है कि Pk प्लस 1 सही है कब, जब Pk आपका क्या है, सही है। तो अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, सबसे पहला 1 के लिए सही है, दूसरा अगर k के लिए सही होगा तो k प्लस 1 के लिए भी आप प्रूफ कर देते हैं कि सही है, तब क्या है, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जो वो दिया गया स्टेटमेंट है Pn, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, सत्य होगा। जितना भी नेचुरल नंबर है सबके लिए क्या होगा, सही होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। बस यहां पे 2 पॉइंट लिखे हैं, ये 2 पॉइंट, और अगर बात करेंगे तो इसमें 3 चीज आता है 3 चीज है, लेकिन अगर 2 लाइन में बात होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सही होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इसी को P1 बोलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए सही है, ये आप खुद मान के चलेंगे, इसको Pk बोलते हैं।
और आप प्रूफ कर देते हैं कि वो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए सही होगा, यानी इसको पी के प्लस वन बोलेंगे, तो ये दिया गया स्टेटमेंट जो है ये सारा n मतलब कैपिटल n सारा नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, सही होगा, सारा नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां तक लिख लें, आप सबसे पहले इसको आप लिख लें आप इसको। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, मतलब वर्किंग रूल। अब इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर, तो नेक्स्ट लिखेंगे इसी के अंडर वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर सबसे पहले स्टेप 1, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है उसको Pn मानेंगे आप, जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको Pn मानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, लेट द गिवन स्टेटमेंट एज Pn। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए स्टेटमेंट को Pn मानेंगे। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप, वेरीफाई दैट P1 इज ट्रू। इसके बाद आप चेक करेंगे कि P1 सही है। P1 सही का क्या मतलब है, P1 सही मतलब किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। आप इसके बाद चेक करेंगे, जांच करेंगे कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो 1 के लिए क्या सही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P1। P1 का मतलब 4 n इक्वल टू 1। स्टेप 3, assume that pk is true। स्टेप 3 में क्या है, assume मतलब मान के चलेंगे, आप खुद मान के कि दिया गया स्टेटमेंट, जो दिया गया स्टेटमेंट pk है वो ट्रू है। मतलब pk का मतलब क्या है, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू k के लिए, तभी तो pk बनेगा। इसके बाद आप खुद मान के चलेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए क्या है, सही है, सत्य है, मतलब pk क्या है, सत्य है। स्टेप 4, लास्टली क्या करोगे आप, so that pk plus 1 is true whenever pk is true। whenever pk is true, pk plus 1 किसके लिए होगा, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। लास्टली क्या करेंगे आप, ये दिखाएंगे कि pk प्लस 1 क्या है, ट्रू है, जब whenever जब भी pk क्या है, ट्रू है। लास्टली आपको सिर्फ यह दिखाना है कि pk प्लस 1 क्या होगा, ट्रू होना चाहिए। इसके लिए आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा pk का, pk जब क्या हो, pk सत्य हो। सिंपल है, सबसे पहले आप दिए गए स्टेटमेंट को Pn मानोगे। सेकंड में क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए क्या सही है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये सही होना चाहिए, मतलब इसको P1 बोलते हैं, P1 ट्रू होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप खुद मान के चलेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए क्या सही है, मतलब pk क्या सही है, इसको आप खुद मान के चलोगे। और लास्टली क्या है, आप ये दिखाओगे कि दिया गया स्टेटमेंट pk प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होना चाहिए, जब क्या आपका pk सत्य हो। ठीक, ये 4 स्टेप है। अब लिख लें यहां तक पहले आप। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या क्या है, 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ये स्मॉल n जो है क्वेश्चन में है बिलोंग्स टू कैपिटल n। अच्छा, कैपिटल n क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। सारे नेचुरल नंबर्स को क्या किससे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल n से। देखो क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है।
n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, सारे नेचुरल नंबर के लिए LHS और RHS क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में ना ऐसा बोले कि प्रूफ करो कि दिया गया स्टेटमेंट, अभी n है तो n है, सारे n स्मॉल n किसके लिए सही है, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहे कि आपको प्रूफ करने बोलता है कि वो स्टेटमेंट जो है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही है, तो आप वहां श्योर हो जाएंगे कि आपको क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। वो क्वेश्चन किससे बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही बनेगा। ठीक, जब भी आपको ये बोले कि n बिलोंग्स टू n या कुछ और भी हो सकता है, ठीक, तो वो क्वेश्चन दिया हुआ रहे और वेरिएबल क्या हो, सारा जो वेरिएबल हो वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो, वो वाला जो स्टेटमेंट है सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करने बोले, तो वहां क्या लगाएंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ध्यान दें, देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, a इक्वल टू 3 -4 1 -1। उसके बाद क्या बोले हैं आपको, सबसे पहले कि जो स्टेटमेंट को प्रूफ करना है आप उसको क्या मानोगे, Pn मानोगे। देखे ना अभी हम लोग, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे आप, Pn सच दैट, इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट a⁴n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। ठीक, यही वाला स्टेटमेंट क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको चेक करना है सबसे पहले कि ये दिया गया स्टेटमेंट n = 1 के लिए क्या है, सही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग n = 1 के लिए। तो 4 n = 1 वो क्या हो जाता है, P1। तो क्या हो जाएगा, P1 सच दैट क्या हो जाएगा, इसमें जहां जहां n है वहां वहां 1 हो जाएगा। तो a⁴1 मतलब a ही इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, n के जगह 1 रखेंगे तो 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 1 - 2 × 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 - 4 1, यहां कितना हो जाएगा, -1। अच्छा, a इतना निकला, क्वेश्चन में a दिया हुआ है, दोनों को मैच करें आप, निकल गया ना, यही आना चाहिए था, यानी सही है। इसका मतलब क्या है, ये जो दिया गया स्टेटमेंट है n = 1 के लिए क्या है, सही है, यानी P1 आपका क्या है, सही है। तो नीचे लिख देंगे therefore P1 is true, P1 is true। चलो सही है, यहां तक आप दिखा दिए कि n = 1 के लिए क्या है, सही है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, खुद मान के चलते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट किसके लिए सही है, n = k के लिए क्या है, सही है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे आप, n = k मतलब pk। तो लेट pk इज ट्रू, ये खुद मान के चलते हैं कि ये सही है। तो pk क्या हो जाएगा, इसी से लिखेंगे हम लोग, pk सच दैट, ध्यान देंगे जहां जहां है वहां वहां k, a⁴k इक्वल टू 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। अच्छा, आप ना हमेशा जो है pk को इक्वेशन 1 बोलोगे, आप इक्वेशन 1 मानोगे, आप इसका यूज होगा आगे। ठीक, हमेशा क्या करेंगे, pk को इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि दिया गया स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि n = k + 1 के लिए क्या होगा स्टेटमेंट। तो नीचे लिखेंगे नाउ फॉर n = k + 1 वो क्या हो जाएगा, pk + 1। इधर ध्यान दें, यहां पे जो Pn स्टेटमेंट में जहां जहां n है वहां वहां क्या हो जाएगा, k + 1। तो क्या हो जाएगा, a⁴k + 1 इक्वल टू, जहां जहां n वहां वहां k + 1, तो 1 + 2 × k + 1 - 4 × k + 1 k + 1, यहां क्या हो जाएगा, 1 - 2 × k + 1, यही हो जाएगा।
सिंपली जहां जहां n था वहां k प्लस 1। अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि LHS और RHS इसका क्या बराबर है। लास्टली मेन टास्क यही रहता है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सही कैसे होगा, आप जब दिखा दोगे कि इसका LHS और इसका RHS क्या आपस में बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां तक लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लेंगे। अच्छा ध्यान देंगे, अब इधर ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो उठाते हैं सबसे पहले इसका LHS क्या दिया हुआ है, a टू दी पावर k प्लस 1। आप इसको लिख सकते हो a टू दी पावर k इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा a टू दी पावर k इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। a दिया हुआ है, a क्या है 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अच्छा a टू दी पावर k का वैल्यू कहां से रखे हैं, इक्वेशन 1 से, तो बगल में आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ध्यान दें, दिख रहा है आपको, इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1 प्लस 2k, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4k इंटू 1, फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4k, या 4k इंटू 1 भी बोल सकते हैं। फिर क्या होगा, नीचे वाला रो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये इसके साथ, तो 3k 1 इंटू इतना इतना ही होगा 1 माइनस 2k इंटू 1, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। फिर ये इसके साथ, तो क्या हो गया माइनस 4k, और ये इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k 1 माइनस 2k। सॉल्व करना है इसको, इधर ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, 3 प्लस 6k माइनस 4k माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, यही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, फिर इधर ध्यान दें, 3 यहां कितना होगा 2k, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 2k प्लस 3 लिख सकते हैं, 2k प्लस 3, ठीक है। अब इधर ध्यान दें, यहां क्या हो जाएगा 4k माइनस 8k, तो माइनस 4k, यहां कितना हो जाएगा माइनस 4, यहां हो जाएगा k प्लस 1, यहां हो जाएगा आपका माइनस 4k 2k माइनस 2k, और क्या हो जाएगा माइनस 1। अच्छा ये LHS सॉल्व किए तो आया, अब क्या करोगे आप RHS तो यही है, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। RHS इसके नीचे लिखोगे RHS, ध्यान देंगे इधर 1 2k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 1 माइनस 2k माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1, और यहां हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1। अब दोनों को मैच करते हैं, ध्यान देंगे इधर, दोनों को इधर देखें, ये LHS या RHS, ध्यान से देखें, 2k प्लस 3 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1, बराबर आ गया ना। तो अब इसके नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, सिंस LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS जब बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू,
और ये कब ट्रू, जब पी के ट्रू, वेन एवर, क्योंकि आप मान के चले हैं कि पी के ट्रू है, वेन एवर पी के इज ट्रू, तो नीचे क्या लिख देंगे, हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में PMI भी लिख सकते हैं, क्या हो गया, a टू द पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखो आप लिख लोगे, पहले पॉज करके फिर लिखोगे इसको, फिर इसको हम मिटा देते हैं और नीचे लिख देंगे आप प्रूफ्ड। नीचे क्या करोगे आप, प्रूफ लिख दोगे, ये प्रूफ हो गया। ठीक, लिख लोगे आप, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे आप, फिर लिखेंगे इसको, तो ये हो गया आपका। ठीक, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, क्या क्या एलिमेंट है, cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यही बता रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करेंगे। n बिलोंग्स टू क्या है, n मतलब नेचुरल नंबर। ध्यान दे इधर देखेंगे, सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ, a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अपने को क्या प्रूफ करना है, ये वाला स्टेटमेंट, तो इसको क्या मानेंगे आप, Pn मानेंगे। लेट Pn सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करोगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 4 n इक्वल टू 1, वो क्या होगा, P1 सच दैट, ये क्या होगा, a टू द पावर 1 मतलब a, इसमें जहां जहां n है वहां वहां 1, क्या लिखेंगे, cos 1 इंटू थीटा, cos n के जगह 1 हो जाएगा 1 इंटू थीटा, साइन 1 इंटू थीटा माइनस साइन 1 इंटू थीटा कॉस 1 इंटू थीटा। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान दें इधर, सेम आ गया ना, ये क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए क्या सही है, इसका मतलब P1 क्या सही है। तो नीचे लिख सकते हैं इसके नीचे, देयरफॉर P1 इज ट्रू। ट्रू का मतलब सत्य है, सही है, यानी P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, खुद मान के चलते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए क्या सही है, मतलब pk क्या है, सही है, ये खुद मान के चलते हैं। तो नीचे लिखेंगे आप, लेट pk इज ट्रू। ध्यान दें, pk इसी से लिखेंगे, क्या हो जाएगा pk, जहां जहां n वहां वहां k हो जाएगा, pk सच दैट a टू द पावर k इक्वल टू n के जगह k, तो क्या हो जाएगा, कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा, इक्वेशन 1। क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, लास्टली आपको दिखाना है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो नाउ
फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, वो क्या हो जाएगा पी के प्लस 1। इधर ध्यान दें, इसमें जहां जहां n वहां क्या हो जाएगा k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू, इधर ध्यान देंगे यहां क्या हो जाएगा cos n के जगह k प्लस 1, तो k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा कॉस k प्लस 1 थीटा। यही हो जाएगा सिंपली, जहां जहां n था वहां वहां क्या कर दिया k प्लस 1। अब आपको दिखाना है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है, मतलब इसका LHS और RHS क्या है बराबर है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप यहां तक लिख लें। अब ध्यान देंगे यहां पे दिखाना है ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। उठाते हैं सबसे पहले LHS, तो LHS a टू दी पावर k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं आप a टू दी पावर k इंटू a लिख सकते हैं। a टू दी पावर k का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा। ए तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बगल में लिख सकते हो, कहां से रखे हैं ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमेशा यूज होगा इक्वेशन 1 का। अच्छा आप इधर ध्यान दें, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इधर ध्यान देंगे रूल क्या होता है पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस के थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये इसके साथ कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसके साथ, अच्छा इसको यहां नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये वाला रो इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसके साथ माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये इसके साथ, तो ये इसके साथ माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, इसको नीचे लिख दे रहे हैं क्या हो जाएगा प्लस ये इसके साथ कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर ध्यान से देखेंगे, देखें इधर। अच्छा इसको अगर ध्यान से देखोगे ना आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ये एक फॉर्मूले पे है। फॉर्मूला क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी। ए के जगह भी क्या के थीटा, बी के जगह भी क्या थीटा, तो इसको नहीं लिख सकते क्या हम लोग कॉस के थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, ए के थीटा बी क्या थीटा। इधर ध्यान दें यहां से देखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इधर देखेंगे ध्यान से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। इधर देखेंगे ध्यान देंगे, इधर सबसे पहले क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये दोनों टर्म प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान दें इधर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये हो गया के थीटा अब प्लस क्या हो गया थीटा। इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर पहले नीचे वाले को देखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो गया के थीटा बी क्या हो जाएगा थीटा, यही हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखेंगे 11th वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अच्छा इधर देखेंगे आप ध्यान दें इधर
अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, थीटा थीटा कॉमन ले लेंगे तो कॉस, अंदर क्या बचेगा k प्लस 1 थीटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, यहां से थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन k प्लस 1 थीटा, यही हो जाएगा। माइनस साइन, यहां पे भी थीटा अगर आप बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 थीटा हो जाएगा। यहां पे भी थीटा घसीट के बाहर निकालते हैं उसको, मतलब कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस k प्लस 1 थीटा। ध्यान से देखें, LHS उठाए थे ना हम लोग, LHS, इसको सॉल्व किए, RHS नहीं आ गया, दोनों सेम है ना, देखें ध्यान से, दोनों क्या है, सेम है, इक्वल टू RHS आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट pk प्लस 1 क्या है, ट्रू है। तो नीचे लिख देंगे आप, therefore pk plus 1 is true whenever, कब, जब pk is true। ठीक, pk प्लस 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, कब, जब pk ट्रू है। इसका मतलब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। n इक्वल टू 1 के लिए सही है, आप n इक्वल टू k के लिए मान के चले थे, उसके मदद से क्या दिखा दिए कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब इंडक्शन के अनुसार, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। हैंस फ्रॉम द PMI, हैंस फ्रॉम द PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या लिख सकते हैं आप, a टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि बोला है प्रूव दैट। बहुत सिंपल है, बस कंडीशन को अप्लाई करना है। तो जब भी नेचुरल नंबर के बारे में बात करेगा, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो वहां क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। अच्छा, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यहां पे जो है ना आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब मैट्रिक्स का गुना, उसमें अच्छे से हम लोग देख लिए, जो जो चीज हो सकता था सारे चीज को देख लिए, जैसा जैसा क्वेश्चन बनता है सब क्वेश्चन को भी देख लिए। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं होमवर्क, देखते हैं होमवर्क। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ है। मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे हम लोग। तो आज जो है एनसीईआरटी से होमवर्क नहीं दे रहे हैं आपको। इसके अलावा अगर कोई भी बुक है आप, तो वहां से आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन को खोज करके कर लेंगे, आपको खुद समझ आएगा। कोई भी बुक है, कोई भी बुक। अच्छा, इसमें RS अग्रवाल में देख लेते हैं, RS अग्रवाल में होमवर्क, RS अग्रवाल। अच्छा, हम लोग एक्सरसाइज 5C सॉल्व कर रहे थे, पूरा हो गया था। इसमें 32 आपको छोड़ देने बोले थे, क्योंकि 32 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है, तो आप 32 कर लेंगे, सिर्फ 32। एक्सरसाइज 5C सिर्फ 32, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको कर लेंगे। एनसीईआरटी में है, मिसलेनियस में है, उसको देखेंगे हम लोग, या आप अगर चाहो तो कर भी सकते हो। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल में आप खुद से कर सकते हो, उसको एक बार देखेंगे हम लोग। तो ठीक है, आज यहीं तक। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।